एक सिनेमा सक्सेसफुल तभी मानी जाती है जब ऑडियंस को पसंद आती है। ऑडियंस सब कुछ है। एलसीयू यानी कि लुकेश कंगरा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें हमें पहले विक्रम देखने को मिला है, साथ ही रोलेक्स, कैती, बहुत सारी मूवीज इस समय शामिल हो गई। उनमें से कूली भी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल हो गई है। वो कैसे, अभी बताता हूँ आपको। लुकेश कंगराज की मूवी के बारे में बात की जाए, मूवी सिनेमैटिक बहुत ही बेस्ट तरीके से पेश की जाती है और इसमें दिखाने का तरीका यूनिक है। कोई छुरी फेंक रहा है तो वो चीज़ इस तरह से दिखाई जाती है। कैमरे के सामने कोई किसी को मार रहा है, कैमरे के सामने फोकसेबल दिखाई देती है, तो कैमरा कभी उधर कभी इधर, यह चीज़ देखने में मज़ा आता है। बीजीएम की तारीफ करे तो करे क्या, बहुत ही बढ़िया था। मूवी के हर सीन में सूटेबल, पूरी तरह से एडिटिंग अच्छी रही और बीजीएम को जो मिक्सअप किया ना, इसके लिए मूवी को एक स्टार देना ज़रूर बनता है। रही फिलहाल स्टोरी लाइन की, तो ये एक स्पॉइलर पड़ जाएगा। बस बता दूँ सिंपल तरीके से मूवी कैसी थी। मूवी एक सिंपल स्टोरी बेसिक पर शुरू होती है, दो जिगरी दोस्तों की। अब एक जिगरी दोस्त मर चुका है। मरने से पहले उसने जिस शख्स ने उसकी जान ली, उसके कानों में एक शब्द बोला था। अब वो शब्द क्या है और इसका क्या मायने है, 30 साल से क्या जुड़ता है, सारी चीज़ें इसी पर है। लेकिन अब उसका दोस्त बदला लेना चाहता है उन लोगों से जिन्होंने उसके दोस्त की जान ली है। क्या वो साइमन है? अब नागार्जुन अक्किनेनी ने जो कैरेक्टर निभाया है वो पूरी तरह से नेगेटिव शेड में भी आता है और पॉजिटिव शेड में भी आता है। मगर सारी चीज़ों के बीच अब श्रुति हसन की बात करें तो उन्हें इस मूवी में कास्टिंग इसीलिए किया गया है ताकि वो थप्पड़ खा सके। मूवी में इतनी ज़्यादा थप्पड़ उनको पड़ी, उतनी मार पड़ी और उनका कैरेक्टर सीधा होने के बावजूद बहुत ही तेरा दिखाया गया है। सिनेमैटिक तरीके से बात की जाए, 2 घंटे तक इंटरटेन करने वाला ये मूवी पहले हाफ में हमें दिखाता है किस तरह से चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। बीच में ट्विस्ट और टर्न्स की कमी नहीं, मूवी पूरी तरह से 2 घंटे तक पकड़ कर रखती है। एक सीन्स है जिसमें हमें एक स्टोरी में एक ऐसा किरदार जो लेडी किरदार है और इस किरदार को प्ले किया है जिस कैरेक्टर ने, उनका नाम है रीचा। तो उनका तस्वीर आप देख सकते हैं। मूवी में उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। उनका एक रूल है और एक डायलॉग है जिसमें जब वो डायलॉग बोलती है कंटेनर के अंदर, जब उन्हें कुर्सी में बांध दिया जाता है और जब वो रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है अपनी जान को बचाने के लिए, और उसके बाद जब वो उस डायलॉग को बोलती है ना, डायलॉग जो ट्रांसफ़र करती है वो रोंगटे खड़ी कर देती है, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपको लगेगा पैसा वसूल, सीटी मार सीन होगा। और जब क्लाइमैक्स में उनकी मौत होती है तो वो सीन भी आपको पैसा वसूल ज़रूर करेगा। रही सीधी बात तो मूवी 2 घंटे 47 ऐसी थी, लेकिन ये चीज़ आप कब ख़त्म हो गई समझ में नहीं आता। मूवी स्टोरी अच्छी थी, लुकेश कंगराज ने अच्छी तरह से पेश की, उनकी सिनेमेटोग्राफी कोई शक नहीं, वो अच्छी तरह से सामने उभर कर आई थी। अब इस मूवी के बारे में पूरी तरह से खोलकर बात करूँ तो मूवी जैसा ट्रेलर में था वैसा ही दिखाया गया। ट्रेलर में बस इसका 10% था, मूवी में 100% दिखाया गया। ट्विस्ट और टर्न्स की कोई कमी नहीं। और कूली के किरदार में रजनीकांत ने जो दाबर 4 एक्शन दिखाया है ना, पैसा वसूल। और बीजीएम ने जो कमाल किया है उससे पैसा वसूल। स्टोरी लाइन इतनी इमोशनल नहीं है, इमोशनल दिखाने की कोशिश की गई है लेकिन वो चूक गई क्योंकि वो स्टोरी इमोशनल बन नहीं पाई। मगर स्टोरी की साइड करके चीज़ें जिस तरह से पेश की गई, इतने सिंपल स्टोरी को भी इस तरह से घुमा फिरा के पेश की गई, उसके लिए लुकेश सर को थैंक यू। और ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जाइए देखिए मूवी को। मेरी ओर से 4 स्टार और 4 स्टार देने की वजह यही है, मूवी की स्टोरी और मूवी में दिखाने वाला वो कुर्सी वाला सीन वो बहुत ही यूनिक है, पहले किसी मूवी में दिखाया नहीं गया। रीचा की स्टोरी में जहाँ पर एक्टिंग स्किल की बात करें और या फिर उनका जो ट्विस्ट है वो बात करें, वो मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर गया। उसके लिए 1 स्टार और लास्ट वाला स्टार इसीलिए क्योंकि क्लाइमैक्स में
बहुत ही अच्छा एक सीन देखने को मिला जहां पर सीधा एलसीयू के साथ जुड़ने का पहला प्रूफ हमें मिल गया। वो कैसे, मैं थोड़ी देर बताता हूँ। अब लास्ट स्टार रिमूव इसीलिए किया हो क्योंकि एलसीयू के साथ हिस्सा होने के बाद भी कैमियोस नहीं थे एलसीयू के, जहां पर विजय थलापति से लेकर विक्रम यानी कि कमल हसन इनका भी कैमियो हो सकता था, मगर ये चीज़ नहीं थी। इसी वजह से मैं एक स्टार रिमूव करना चाहूँगा। अब एलसीयू के साथ कैसे जुड़ता है स्टोरी। अब स्टोरी में ड्रग स्मगलिंग नहीं थी लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और साथ ही एक चीज़ देखने को मिली थी रोलेक्स वॉच की स्मगलिंग। अब इस चीज़ में एक डायलॉग भी था जिसमें बताया गया है साइमन इसका लीडर है, लेकिन उससे ये काम शुरू करने से पहले उसका एक और बॉस भी है। ये बात का इशारा हमें एक पॉइंट पर मिलता है, और जहां पर रोलेक्स का जिक्र होता है उस सीन पर बहुत सारे वीडियो में ऐसी बताया गया होगा ये एलसीयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन रोलेक्स का जिक्र होता है इस वीडियो में, जहां पर हमें देखने को मिलता है और इससे ये पता लगता है ये रोलेक्स के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता है। और इसी के साथ ये बात कंफर्म है कुली एक एलसीयू यूनिवर्स के साथ जुड़ने वाली है। अब मूवी में देवा के किरदार में रजनीकांत ने दाबर फॉर एक्शन के साथ इस उम्र में जिस तरह से लीड कास्ट निभाया है उसके लिए उनको देखने में जो मज़ा आया है उसके तरफ से मैं कहूँगा हर कोई जाइए देखिए। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।